जय श्री राधे कृष्ण। बंधु, आज भारतीय बाजार में असली के साथ साथ नकली ज़्यादा बिक रहा है। आपने कभी इमेजिन किया है? आपको लगता है कि ये मैं इस साइट पर जाऊंगा ये असली मिलेगा और साइट पर जाऊंगा नकली मिलेगा या असली मिलेगा, और दुकानदार जो बोलता है वो गलत बोलता है। उसको दिमाग से पहले निकालिए। जो वेबसाइट पर भी अब आप जा रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चाहे किसी भी कंपनी की वेबसाइट हो, जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उन पे अगर आप जा रहे हो तो ये मत सोचिए कि वो ईमानदार हैं। उनके यहाँ भी जो प्रोडक्ट लग रहे हैं वो भी नकली हैं। मैं ये बिल्कुल प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उसका कारण है कि बेचने वाले कौन हैं। बेचने वाले वही आर्टिकल्स का और लोग हैं जो उसमें लगा देते हैं अपने आर्टिकल्स और अपना बेचते हैं। ऑनलाइन कंपनियाँ कभी नहीं बेचती हैं, ये उनमें जो और लोग होते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं, वो बेचती हैं। तो वो कौन सा माल लगा रही हैं, ये जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है जो ऑनलाइन कंपनी है। लेकिन वो लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आज हमारा हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट का टैक्स का मारा जा रहा है सिर्फ इसी वजह से। आप कभी देखिए, क्या कोई एक प्रोडक्ट जो ब्रांडेड 5-5 हज़ार रुपये का शो कर रहा है, वहाँ पे 800 और 900 रुपये का बिक जाता है? क्यों बिक जाता है? उसका कारण ही ये है कि वो 800-900 का नकली है और आप समझते हैं वो असली है। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप एक सैमसंग का एडाप्टर ले लीजिए और एक नकली ले लीजिए। आपको तो नहीं पता कौन सा असली और कौन सा नकली है, लेकिन सैमसंग का जो एडाप्टर होगा उसका जो सीरियल नंबर होगा वो बॉक्स पे छपा हुआ होगा, पीछे जो आपके बॉक्स है उस पर छपा हुआ होगा, वो एडाप्टर पर भी छपा होगा नंबर। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सारा उदाहरण नहीं दे सकता क्योंकि इतने टॉपिक्स पे मैं कहाँ तक आपको उदाहरण दूंगा कौन सा नकली कौन सा असली। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि असली नकली की पहचान ये होती है। आजकल क्या है, दुकानदार भी परेशान है। वो छोटे छोटे मार्जिन लेकर काम करना चाहते हैं, तो आप लोग उनको ऑनलाइन का डर दिखा के उनसे कम कराना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नकली सामान बेचते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आपका हो रहा है, नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है। आप सोचिए, इसको बहुत सोचने का विषय है। मेरी भारत सरकार से भी अपील है कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेस को चोरी कर रही हैं और टैक्सेस चोरी होने से हमारे देश पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि नकली आइटम सेम आना ये तो गलत है। सभी कंपनियों से मैं ये चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट है, आप उसको चेक करिए, गहनता से चेक कराइए, क्यों आ रहा है नकली, उस पर आप छापे मारिए। कोई दिक्कत नहीं है। काम आपका सही होना चाहिए, सिस्टम से काम होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होना चाहिए, ताकि एक हर इंसान की चीज़ उसके जेब में वो बन जाए। लेकिन आप समस्या ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ कंपनियों ने भी इतने हाई फाई रेट रख रखे हैं कि जिसकी वजह से और लोग उसका फ़ायदा उठा देते हैं। आप कंपनी वालों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप अगर इतने रेट रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है आप ये भी देखिए। कम बिक रहा है, 10% भी नहीं बिक रहा आपका, लेकिन 90% कौन सा बिक रहा है? असली कह के नकली बिक रहा है। आप इस चीज़ को समझ के चलिए। चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, या कोई भी हो, XYZ, कपड़े से लेकर सब चीज़, सब में नकली है। और उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमारे कस्टमर्स को हो रहा है। वो बेचारा भोला भाला नहीं समझ पा रहा कौन सा असली है कौन सा नकली है। मेरा आपसे आग्रह है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन सी चीज़ असली है कौन सी नकली, ये तो आपका है कि आप उसको देखिए, पहचानिए। आप कंपनी की, मैं बस इतना एक सभी से, अपने कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आप एक काम जरूर करिए कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका कंपनी की वेबसाइट पर जाके उसका रेट ले लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सा असली और कौन सा नकली। और कस्टमर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात ऐसी है कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो और वो कह रहा है असली है, तो उसका GST बिल लीजिए, विद टैक्स कटवा के लीजिए और उसको सर्विस सेंटर पर भी चेक कराइए। अगर वहाँ सर्विस सेंटर वाला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सामान नहीं है और साधारण है, तो उसको आप ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर जाके उसको चेक करवाइए कि क्या ये ओरिजिनल है। हो सकता है कि हमारी बहन बेटियाँ क्रीम पाउडर लिपस्टिक कुछ ऐसी सामान खरीद रहे हो जो चेहरे पर नुकसान कर जाएं, तो उससे बचना आपको ही है। इसके लिए जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। और जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहा है उसकी भी देखिए कि वो बंदा कैसा है। हर आदमी अच्छा बुरा मीठी बातों से मत जाइए, आप उसकी जाइए कि वो क्या आपके साथ पॉजिटिव वे कर रहा है। अगर आज की डेट में अगर आप एक 100 रुपये का भी सामान खरीदते हैं तो उसका भी GST बिल लीजिए। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एक छोटे मोटे आइटम तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सी चीज़ का नहीं मिलेगा, लेकिन आज की डेट में जब GST दे रहा है वो, तो GST बिल होना आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपनी परेशानियाँ अपनी दर्ज करा सकते हैं। आज के उपभोक्ता ग्राहक फोरम भी होते हैं, काफ़ी होते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी यूनिट है
जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के इसी बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट दीजिए, मेरी आपको कोई राय की ज़रूरत है वो दीजिए और मुझे इसमें आगे बढ़ाइए। आज जय हिंद, जय भारत।